नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। मैं मेरा यूट्यूब चैनल का आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा घर है उड़ीसा से, रहने वाला हूं पुरी डिस्ट्रिक्ट का, और छोटा सा सिटी से, कोणार्क सिटी से रहता हूं, जहां पे आप घूमने के लिए आते हैं। बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं हमारा सिटी को, जैसे कि सन टेम्पल होता है। दोस्तों, आप सन टेम्पल जब घूमने के लिए आएंगे, पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या आपको जानकारी रहेगा, तो आप अच्छे से घूम सकते हैं और अच्छे से जानकारी हो सकता है आपको। ठीक है, जब आप आएंगे, पुरी से हो, भुवनेश्वर हो, पहले आपको म्यूज़ियम पड़ेगा। आपको म्यूज़ियम देखना है तो यहाँ पे आप टिकट कर सकते हैं, लेकिन एक एक आदमी आपको म्यूज़ियम का नाम से मंदिर का टिकट बोल के आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको देखना है तो म्यूज़ियम का अलग टिकट है और मंदिर का अलग टिकट है। म्यूज़ियम का 50 रुपीज़ होता है और मंदिर का 40 रुपीज़ होता है। ठीक है, आपको म्यूज़ियम जाएंगे तो इसके अंदर में आपको मंदिर का जो होता है, मेन टेम्पल होता है, उसको देखकर बना हुआ है म्यूज़ियम। ठीक है, जो स्टेट लेवल का होता है, मंदिर का फ्रंट में रहता है उसको। और आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट का दूसरा म्यूज़ियम है। ठीक है, वो 10 रुपीज़ का टिकट रहता है, वो 50 रुपीज़ का। ये जो 50 रुपीज़ देंगे आपको 10 मिनट्स का के वीडियो देखेंगे, और उसके अंदर में कैसे आकुट था, मेन टेम्पल का कैसे था, और अभी के जो टेम्पल है वहाँ पे हर चीज़ का छोटा सा एक स्टैचू मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप एंट्री करेंगे तो आपको गेट मिलेगा। जो देखने के बाद, म्यूज़ियम देखने के बाद, ये एंट्री कार्ड में एंट्री करेंगे, आपको राइट साइड में आपको टिकट काउंटर पड़ेगा। यहाँ पे बाहर में आपको ऑनलाइन में QR कोड मिलेगा, आप उसको स्कैन करके आप खुद बना के आपको जा सकते हैं। लेकिन आपको काउंटर में टिकट लाना है तो आपको कैश लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे यूपीआई का कोई सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे आपको टिकट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बुकिंग सिस्टम है। आप राइट साइड में ड्रिंकिंग वाटर के पास और टिकट काउंटर के दीवार में एक QR कोड लगा होगा, आप उसको स्कैन करके टिकट कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। नहीं तो आपको वेबसाइट से, वहाँ पे वेबसाइट लिखा होगा, नहीं तो जब एंट्री करेंगे राइट साइड में एक बोर्ड दिखाई देगा, हर चीज़ का आपको डिटेल्स मिलेगा कि मंदिर के अंदर क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं है, और इलेक्शन सब कुछ उधर से लिखा होगा। आप पढ़ के उधर से जान सकते हैं, जानकारी मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद टिकट करके आएंगे, एंट्री कार्ड में आपको एंट्री मिलेगा। एंट्री करने के बाद आपको जब ऑनलाइन टिकट लाएंगे, आपको राइट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा जो 9 नंबर गेट होता है, आने के 7, 8, 9 नंबर जो गेट होता है, उधर दिखाएंगे। उधर दिखा के स्कैन करके आपको एंट्री मिलेगा। और जो काउंटर से टिकट लाएंगे, लेफ़्ट साइड में आपको जो 1 नंबर से 4 नंबर तक जो भी गेट होता है, आप उधर दिखाएंगे तो आपको वहाँ से एंट्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको, और एक बात है, जब टिकट करते हैं यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए फ्री होता है, और जो चिल्ड्रन बिलो 15 होता है और उनके लिए भी फ्री होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, कोई बड़ा होगा तो उसको हेल्थ होगा, कोई दाढ़ी आएगा, उसको गेट में जो होता है वो चेकिंग कर सकते हैं, उसको डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, नहीं तो उसको आधार कार्ड, ID प्रूफ मांग सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है कि मांगने का। ठीक है, यहाँ पे आप झगड़ा करेंगे तो कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हैं। और एक बात है कि आपको बिलो 15 कोई होता है तो उनके लिए फ्री है। समझ रहे हैं। उसके बाद आप एंट्री हो जाएंगे। एंट्री होने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में एक मैप मिलेगा। मैप के साथ साथ आपको 3 लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा डिटेल्स मिलेगा, मंदिर कब हुआ था, कौन बनाया था राजा, थोड़ा सा किस किस के ऊपर वो मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा हिस्ट्री आपको उधर मिलेगा। लेकिन सब हिस्ट्री नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। हर कोई गाइड आता रहता है कि इसको समझाने के लिए। ठीक है, अब मैप देखेंगे अच्छा से, उधर से आप मैप देखेंगे, मैप से जानकारी थोड़ा मिलेगा, वहाँ पर आप घूमेंगे। ठीक है, पहला आपको पड़ेगा नाट्य मंडप पड़ेगा, उसके बाद आपको आने की प्रार्थना मंदिर पड़ेगा, उसके बाद मेन टेम्पल मिलेगा,
उसके पीछे छाया देवी और माया देवी का टेम्पल मिलेगा। लेफ़्ट साइड में आपको हॉर्स गेट मिलेगा और राइट साइड में आपको एलिफेंट गेट मिलेगा, समझ रहे हैं। उसके अंदर में और भी 2 व्हील है, जिसे एक व्हील में आपको किचन के साइड में आपको खाना बनाने के लिए वो व्हील बनाया था, और राइट साइड में आपको जो व्हील था वो मंदिर में जो पूजा करने के लिए वो व्हील बना हुआ था, समझ रहे हैं। और आप जब एग्जिट होंगे उसी पास में आपको एक आयरन बीम मिलेगा, जिस बीम जो होता है ना, आयरन बीम होता है, वो मेन टेबल के ऊपर था, समझ रहे हैं। मेन टेबल का माने कि जो पिलर होता है, अभी जो हम घर बनाते हैं पिलर होता है, पिलर देखकर सब पिलर नहीं देंगे तो मजबूत नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। इसी हिसाब से वो आयरन बीम पिलर के जैसा था, जो मंदिर को ऊपर में फाउंडेशन बना के रखा था, ठीक है। वो जो मैग्नेट जो होता है ना, जो मंदिर का जो मैग्नेट था, वो यानी कि मैग्नेट और आयरन, इसको और जो पत्थर है उसको ऊपर कंट्रोल करके रखा था। जो मैग्नेट तोड़ दिया उसी टाइम भारत से हरा के वो मंदिर टूट गया। अभी मंदिर का तो हाइट बहुत सारा था, लेकिन अभी 90 फुट है, हम जानकारी हमको जितना मिलता है 90 फुट है। आज वो एग्जिट हो जाएंगे ना, उसी पास में आपको आयरन बीम दिखने के लिए मिलेगा, जो 900 साल का 800-900 साल का पुराना मंदिर है, यानी कि 1200-1300 शताब्दी का जो आयरन बीम है आपको उधर दिखने के लिए मिलेगा, जो अभी भी रस्ट नहीं होता है। अभी का टाइम ये है जो आयरन यानी कि आयरन खेलते हैं, यानी कि लोहा का जो चीज़ खेलते हैं वो रस्ट हो जाता है, यानी कि 1 साल 2 साल के रस्ट लग जाता है। आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो वो को मालूम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि रस्ट हो जाता है। लेकिन मंदिर में आएंगे तो 800-900 साल का आयरन रस्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं। यानी कि उसको तता के जो लोहा होता है ना, लोहा का पिघला के जो उसको मार के उसको बनाया हुआ था। अभी का टाइम में मशीन सब आ गया, आने के बाद क्या वो आयरन नहीं होगा ना, रस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद एग्जिट जब हो जाएंगे वहाँ पे आपको 9 प्लैनेट्स मिलेंगे, यानी कि 9 प्लैनेट्स मंदिर होगा, यानी कि नवग्रह मंदिर। यहाँ पे आपको दर्शन फ्री मिलता है, ये मंदिर के अंदर में रहता है। यहाँ पे आपको पूजा करेंगे तो आपका मर्जी से पूजा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। भगवान को यहाँ पे पूजा होता है, दिल से पूजा करेंगे तो आपको जो भी कर्म का जो होता है, आपका कर्म रहता है, ग्रह पीड़ा रहता है, समझ रहे हैं, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो शनिवार होता है, शनि रविवार होता है, जो भी बार में दिल से पूजा करेंगे तो ग्रह पीड़ा खराब होता है। आपको देखकर पूजा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जो भी चीज़ आप करेंगे सोच समझ कर करना है। आपको फ़ोटो खींचना है तो सोच समझ कर खींचना है। आपको टिकट कैसे भी करके कैसे हमको जाना है तो सोच समझ कर करना है। कोई गाइड से आपको ले रहे हैं तो कोई सोच समझ कर लेना है। कोई इधर से पूजा करते हैं तो सोच समझ कर करना है। जो भी चीज़ करने से पहले आपको 1000 बार सोचना है, क्योंकि हम जो करते हैं वो सही है या गलत है, समझ रहे हैं। क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा। और ये जो यहाँ पे लोग हैं, जो भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरा लोग हैं, मैं किसी के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। जो भी हो, आपको सही से जो आप फंसते हैं, जो आपके लिए बुरा होता है, आपके लिए दायी खुद है, क्योंकि हम कुछ ना सोचकर उसके ऊपर बिलीव कर देते हैं, ठीक है। और एग्जिट होने के बाद, नवग्रह दर्शन करने के बाद आपको एग्जिट गेट मिल जाएगा। आप जो मार्केट से आए थे, आपको म्यूजियम जाना है, राइट साइड में पड़ेगा गेट। आपको लेफ़्ट साइड जाना है तो आपको पड़ेगा आर्कोलॉजी का वाला म्यूजियम है, ठीक है। छोटा सा जानकारी मिला है तो छोटा सा जानकारी आपको मिला है तो मेरे को सब्सक्राइब करना। और मेरा वीडियो को देख रहे हैं, इतना एंड तक तो वेट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। जय जगन्नाथ। जब आते हैं मेरे को मिलते हैं, मेरा नाम बोलना। मेरा नाम संतोष है। मेरा वीडियो देख कर आते हैं तो मैं आपको
जो भी मेरे तरफ से होगा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। जो भी पैसा आता है वो खर्च हो जाता है। खर्चा मतलब लोन वगैरह में चला जाता है। मैं एक वीडियो देखा कि सोशल मीडिया में जो यूट्यूब जो वो बनाते हैं, उनके मेहनत से कुछ भी करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है, खेती करता हूँ। खेती के साथ साथ यहाँ पे नौकरी करता हूँ। यहाँ पे ना ड्यूटी करने के बाद भी दूसरा ड्यूटी भी करता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं मिलता है। जिस टाइम के अंदर जो भी मैं जानकारी आपको देना जो भी टाइम मिलता है मैं आपको जानकारी दूंगा। आप मिलते हैं तो मेरे को आप जो मेरे साथ मिलेंगे, मैं ज़रूर आपको टाइम स्पेंड करूँगा, आपको हर जगह में घुमाऊँगा। जय जगन्नाथ।